भारी बारिश के बाद यूपी के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। यहाँ के राजकीय मेडिकल कॉलेज में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर मरीजों और उनके परिजनों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। हालात को देखते हुए यहाँ भर्ती मरीजों को दूसरे मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया है। गर्रा नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पानी राजकीय मेडिकल कॉलेज और स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय लॉ कॉलेज में भर गया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पानी के बीच से स्ट्रेचर पर मरीजों को ले जाया जा रहा है और दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। और आप देखिए तस्वीरों को बोट से रेस्क्यू करना पड़ रहा है क्योंकि इतना ज्यादा पानी भर गया। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि बोट के जरिए, अब आप सोचिए ये मेडिकल कॉलेज है, ये लॉ कॉलेज है और इन दोनों जगहों पर पानी इतना ज्यादा भर गया है बाढ़ का कि फिर वहां से बोट के जरिए लोगों को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ रहा है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए। शाहजहांपुर की तस्वीर जहां पर हालात किस कदर बाढ़ की वजह से और बारिश की वजह से खराब है, देखिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों की जान मुश्किल में पड़ी है, लगातार परेशानी बढ़ रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है, टीमें वहां पर मौजूद हैं। आप देखिए दुकान का आधा हिस्सा पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। लोग छतों की शरण लिए हुए हैं, यानी छतों पर पहुंचे हुए हैं, वहां जाकर अपनी जान बचा रहे हैं, क्योंकि घरों के अंदर तक लोगों के बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से रेस्क्यू करने में भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। और ये तस्वीर आप देखिए जब बस पानी में डूबी हुई नजर आ रही है आपको। हालात किस कदर खराब हैं। छोटी गाड़ियां तो यहाँ देखिए चल नहीं सकती हैं, बड़ी गाड़ियों को किसी तरीके से निकालने की कोशिश हो रही है, मगर वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि बस के अंदर भी पानी चला जा रहा है, क्योंकि पानी की ऊंचाई बहुत ज्यादा है और पानी वहां पर पूरा भरा हुआ है। इस वजह से सड़कें तो आपको दिख नहीं रही हैं, अंदाज से गाड़ियां चल रही हैं, बसें चल रही हैं और हालात किस कदर खराब हैं ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, बड़ा इलाका जलमग्न हो गया है और पानी का जो बहाव है वो कितना तेज है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है, कई जगह गाड़ियां फंस गई हैं। ये देखिए धक्का देकर गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दोपहिया वाहन वाले जो लोग हैं वो भी पैदल चलने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि पानी का वेग कितना तेज है अंजीत, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिहायशी इलाकों में अगर ये हालात हैं तो बाकी इलाकों की स्थिति क्या होगी, अंदाजा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये शहरों का इलाका है, उसके पीछे की वजह ये है कि जहाँ मेडिकल कॉलेज होता है वो आमतौर पर शहर में ही होता है, जहाँ कॉलेजेज होते हैं आमतौर पर शहर में ही होते हैं, वहाँ ये हालात है कि पूरा का पूरा इलाका जलमग्न होगा। और ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, सैलाब जब आता है तो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर शाहजहांपुर की हैं, जहाँ पर बड़ा इलाका जलमग्न आपको नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, और चूंकि लगातार नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर रहा है। ये देखिए पूरा मकान देखते ही देखते किस तरीके से पानी में समा जाता है। यहाँ पर चीख पुकार मच जाती है। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पानी जो छोड़ा गया है पीछे से, उसकी वजह से भी ये सैलाब है। बैराज से जो पानी छोड़ा गया, उसके बाद सीतापुर की ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको, जहां मकान ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ नजर आया और पूरी तरीके से देखते ही देखते ये मकान नदी में समा गया है। तो चाहे शाहजहांपुर की तस्वीर हो और अब चाहे सीतापुर की तस्वीर हो, हालात किस कदर बिगड़ गए हैं ये तस्वीरों को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा का पूरा मकान चंद सेकेंडों में धराशायी हो गया और हालात वहां पर बिगड़ गए। तो उत्तर प्रदेश में सैलाब ने तबाही मचा दी है। भारी बारिश से आई बाढ़ से उत्तर प्रदेश के 12 जिले बेहाल हो गए हैं। पीलीभीत से लेकर गोरखपुर तक सैलाब का प्रहार दिख रहा है। बाढ़ में कैसे फंसी है लाखों जिंदगियां, देखिए रिपोर्ट। सैलाब का हाहाकारी प्रहार, पानी में डूब गए खेत मकान, नदियों में प्रचंड उफान, गांव और शहरों में बाढ़ का कहर, मुश्किल में फंसी लाखों जान। मॉनसूनी बारिश यूपी के लिए आफत बनकर आई। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से यूपी में नदी नाले उफान पर आ गए। बाढ़ का पानी शहरों और गांवों में घुस गया है। बाढ़ से लोगों के घर पानी में डूब चुके। पीलीभीत से लेकर बाराबंकी, बलरामपुर तक हालात बद से बदतर हो गए हैं। पीलीभीत में बाढ़ से हाहाकार। ये तस्वीर पीलीभीत की है, जहां देवा नदी का प्रचंड उफान लोगों को डरा रहा है। सैलाब के प्रहार से नगरिया और भंगा मोहम्मदगंज को जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा बह गया, जिससे करीब 50 गांवों का संपर्क कट गया है। पीलीभीत में पहले ही
बाढ़ ने परेशानी बढ़ा रखी है। अब पुल टूटने से हालात और भी बिगड़ गए। सड़क बंद करने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम देवा नदी पर मौजूद हैं और देवा नदी का जो ये पुल है ये दो गांवों को एक साथ जोड़ता है और इसकी हालत हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाढ़ के चलते ये पुल जो है, पुल का एक हिस्सा पूरी तरीके से गिर गया, जिसके बाद ये आवाजाही के लिए पूरी तरीके से अब ये बंद हो चुका है। और इसके बाद प्रशासन की तरफ से आप ये देखें, यहाँ पर एक पेड़ की एक लकड़ी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर लगा दी गई है ताकि कोई गाड़ी जो है यहाँ से ना निकले। इसके अलावा पुल की दूसरी तरफ जो है दीवार लगा दी गई है ताकि लोग जो है यहाँ से ना निकले, साइकिल से लोग यहाँ पर ट्रेवल कर। देवा नदी में आई भीषण बाढ़ में पीलीभीत से अमरिया जाने वाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा भी बह गया। सड़क बहने से लोगों को अब 50 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय करना पड़ रहा है। ये देखिए कि सड़क का पूरा हिस्सा जो है वो जलमग्न हो गया है, पूरा हिस्सा जो है वो गिर गया है और इसके चलते जो दो गांव हैं बिल्कुल अलग हो गए हैं और इससे इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये देखिए पूरी जो सड़क है ये आपस में कनेक्टेड थी पहले, लेकिन बाढ़ के चलते जो है ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर नीचे गिर गया। इसके बाद अब कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। शकील जी, ये बताइए कि अब ये कितने दिन पहले गिरा है? ये बाड़ी से गिरा, परसों वाले दिन, नरसों वाले दिन। तो अब क्या कंडीशन है, कितनी परेशानी हो रही है? अब तो बहुत परेशानी है इससे। बाढ़ की तस्वीरें बीसलपुर इलाके की है। यहाँ सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। पानी इतना अधिक है कि सड़क पार करने के लिए लोगों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। पीलीभीत से बीसलपुर का ये रास्ता, आप सड़क के दोनों तरफ देखें बाढ़ का ये हालात क्या है और मजबूरी में लोग जो है रोड क्रॉस करने के लिए अब ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं। देखिए बाइक और उसके साथ साथ लोग, तमाम लोग इसमें बैठे हुए हैं। जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा और ऐसे लोगों की परेशानी जो है वो खासा बढ़ रही है, जिसके चलते अब लोग ट्रैक्टर की मदद ले रहे हैं। और ये लगभग ये पूरा जो स्ट्रेच है 5 से 6 किलोमीटर का है, तो ऐसे में लोगों की परेशानी इसलिए भी ज़्यादा कि 5-6 किलोमीटर बाइक के फंसने का भी संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और इस समय जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं वो खासा परेशान करने वाली। सीएम योगी भी पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। खाकर नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। गांव के गांव डूब चुके हैं। खेत खलिहानों में पानी भर जाने से फसल चौपट हो गई है। पीलीभीत के खकरा नदी के आसपास की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या हालत है यहाँ पर। जिस तरीके से लगातार बाढ़ का प्रकोप यहाँ पर जारी है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग अपना गांव छोड़ने में जो है मजबूर हैं। दहकला गांव है ये, और तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी जो है यहाँ पर आम लोगों को हो रही है, क्योंकि बाढ़ के कारण वो घर छोड़ने को मजबूर हुए। उसके अलावा खेत जो हैं, उस खेतों में पानी गया और उसके बाद लोगों की परेशानी जो है और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो खेती थी वो कहीं ना कहीं बर्बाद हुई। और हमारे साथ कुछ लोग हैं गाँव के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी, क्या हालत थी यहाँ पर और किस तरीके की हालत है? घर में पानी तक घुस गया, गन्ना सब मारा गया। हम क्या करेंगे फिर? गन्ना फसल सारा खीरा लगाया। हम दिल्ली के व्यापारी थे, वो भी हम कहाँ से पैसे दें आड़तिए को? उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर नेपाल और उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश की वजह से दिख रहा है। खासकर नेपाल के डैम से नदियों में छोड़ा जा रहा पानी यूपी में कोहराम मचा रहा है। गंगा, घाघरा, शारदा, राप्ती, सरयू नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यूपी के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 633 गांव बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गए हैं। करीब 8 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लखीमपुर खीरी में डूबे गांव। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की है। यहाँ शारदा नदी में आए उफान से कई गांव डूब गए। शारदा नदी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से जिले की 5 तहसील के करीब 40 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। लखीमपुर के प्रतापीपुर गांव की तस्वीर दहलाने वाली है। यहाँ कोई भी घर नहीं बचा है जो पानी में ना डूबा हो। लोग बेघर हो गए हैं। घुटने तक पानी आ चुका है। लोगों के घरों में पानी है। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये जो घर है, लोगों के घरों में पानी किस तरह से आ चुका है। लोगों के जो मवेशी हैं, जो गाय भैंस है, जो लोग पालते हैं, उनकी भी स्थितियां आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जानवर भी पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बाराबंकी में सरयू नदी में उफान। बाराबंकी भी बाढ़ का सितम झेल रहा है। नेपाल से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। बाराबंकी में बाढ़ से हालात इतने खराब हैं कि गांव से दूल्हे को नाव पर बारात लेकर जाना पड़ा। नाव से बारात लेकर शादी करने पहुंचे दूल्हे और बारातियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। बदायूं में गंगा और राम गंगा का कहर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भी गंगा और राम गंगा नदी का पानी दर्जनों गांवों में घुस गया। कई गांवों का संपर्क टूट गया। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है।
लोग बेहाल हो गए। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में और जनपद बदायूं में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ गंगा उफान पर है और लगभग उनसे 50 गांव प्रभावित हैं। वहीं आज हमारी टीम पहुंची है रामगंगा के किनारे। रामगंगा की अगर बात करें तो जनपद बदायूं के अंतर्गत लगभग 2 दर्जन गांव प्रभावित हैं। हालांकि ये जो रोड है, जिस रोड पर हम खड़े हैं, ये बदायूं और जनपद शाहजहांपुर की दूरी को कम करके बहुत ही कम दूरी में कनेक्ट करता है। हालांकि जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं उनके लिए पर जो मुख्य रोड है, रोड पर भी नाव चलते हुए दिख रही हैं और 2 नाव जो हैं वो मंगाई गई हैं। हालांकि यहाँ से आवागमन अब जारी रहेगा। यूपी के बलरामपुर, श्रावस्ती, शाहजहांपुर समेत कई जिले भी भयंकर बाढ़ से जूझ रहे हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। इसके साथ ही जिन इलाकों में पानी भर गया है वहां नाव और गोताखोर तैनात कर दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी के कई जिले ऐसे हैं जो इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। शारदा नदी में बाढ़ के चलते लखीमपुर के कई गांव से संपर्क टूट गया है। लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता हरीश झा की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं और इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ये बांदा नदी की है, जो कि फुलबेहड़ इलाके में है। और ये गांव जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से ये डूबा हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ये इस वक्त हम बांदा पुल पर हैं, जो कि ये नदी के दोनों तरफ गांव को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए जो है बना हुआ है। और ये देखें, ये पुल जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। लोग किस तरीके से सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पुल से इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जसवंत निषाद। जसवंत जी, कितने दिन से ये हालात है? मिनिमम वही 1 हफ्ता से ज़्यादा प्लस हो गया। क्या और भी पानी था या अभी पानी कम हुआ है? जिस पर आप खड़े हैं यहाँ से कमर का भर का पानी था, यहाँ पर कमर भर। तो फिर कैसे गांव की तरफ क्रॉस करते थे आप? गांव क्रॉस करने के लिए नाव की व्यवस्था थी। बस कुछ लोगों ने अपना निजी साधन किए थे, कुछ लोग गवर्नमेंट की तरफ से 1-2 नाव पड़ी थी, उसी से आना जाना हुआ करता था बस। तो अभी क्या हालात है गांव के अंदर? किस तरीके के हालात हैं? जिस तरह से यहाँ पानी भरा, इससे कई गुना पानी गाँव के अंदर भरा हुआ अभी भी। तो यही हालात हैं गाँव में और प्रशासन की तरफ से मदद हो रही है? प्रशासन की तरफ से मदद क्या, बस आवागमन के लिए 1-2 नाव छोड़ी गई, बाकी इसके अलावा और कोई मदद नहीं की गई यहाँ पे। तो ये बाढ़ के हालात कितने दिन से हैं यहाँ पर? बाढ़ तो लगभग वही 1 हफ्ते से प्लस हो गया है। वैसे 10-11 दिन हो गए, लेकिन यहाँ जो पानी ज़्यादा था वो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। ये पानी की रफ्तार हम देख रहे हैं बहुत तेज है, तो आपको लगता नहीं कि बाइक से आएंगे तो दिक्कत हो सकती है? दिक्कत तो है, ये काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ है आने जाने में सबको। तो रोज आप यहाँ से ट्रैवल करते हो? रोज निकलते हैं? डेली आने जाना रहता है। ये देखें, लोग जो हैं यहाँ पर जिस तरीके से ट्रैक्टर से सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि कितनी दिक्कत हो रही है सर? ट्रैक्टर से सड़क पार कर रहे हो आप लोग? बहुत दिक्कत हो रही भाई साहब। तो ट्रैक्टर से ये पुल पार करते हैं आप लोग? जी। तो पानी अभी कम हुआ है कि और ज़्यादा? नहीं, पानी घट रहा है कल से। और गाँव में क्या हालात है? गाँव के हालात बहुत ही खराब है। कोई सुध लेने वाला नहीं हम लोगों की, कोई सरकार नहीं, कोई भी पूछना नहीं, कोई सुध। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसी तरीके से रोज निकलते हैं? रोज जब ज़्यादा हो जाता है तो कोई निकलने का रास्ता ही नहीं है, ना दवा लाने का, ना कोई खाद्य सामग्री लाने का, ना कोई सरकार, ना कोई व्यवस्था, ना नाव व्यवस्था, कोई व्यवस्था यहाँ है ही नहीं। और लखीमपुर खीरी जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और यहाँ पर इस वक्त बाढ़ की जिस तरीके से तस्वीर नज़र आ रही है वो बहुत ज़्यादा भयावह है। लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा। लोगों को कहना है कि अब ये पुल पार करना, जो कि पूरी तरीके से लखीमपुर खीरी से जोड़ता है ये पुल तमाम लोगों को, तो इसके लिए उनको ये पुल पार करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे में अगर इस तरीके की तस्वीरें हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गाँव के अंदर की तस्वीरें कितनी भयावह होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेश शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, लखीमपुर खीरी। और नेपाल से आने वाली नदियों में उफान के बाद उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। सुपौल में बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया कि लोग बेहाल हैं। बीते 15 दिनों में लगातार नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है। इस पानी की वजह से कोसी नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। कई लोग पानी में डूबे हुए हैं, घरों में रहने को मजबूर हैं। जो घर पानी में डूबे हुए हैं उनमें लोग रह रहे हैं। सुपौल पहुंचे हमारे संवाददाता, वहां से हर अपडेट लगातार आपके पास पहुंचा रहे हैं। उन्होंने पानी से घिरे एक घर में रह रहे लोगों से बात की, उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। लोग किन हालातों में रहने को मजबूर हैं, जरा देखिए। देखिए, बाढ़ ने किस तरीके से बिहार के सुपौल में
परेशानी का एक सबक खड़ा कर दिया है। देखिए इस वक्त जिस हम जगह पे मौजूद हैं ये एक आइलैंड नहीं बल्कि एक घर का आंगन है और किस तरीके से पानी इस तमाम घरों में घुस गया। करीब 70 से ज़्यादा परिवार जो है इस इलाके में रहते हैं। यहाँ पर स्कूल भी है और कई जो लोग हैं वो अभी भी इसी में फंसे हुए हैं। लोगों का सहारा केवल नाव है। देखिए बुजुर्ग लोग जो है वो भी यहाँ पर खड़े हैं। सभी के घरों के अंदर पानी जो है वो घुस गया है। करीब घुटने भर पानी जो है वो अभी यहाँ पर नजर आ रहा है। और देखिए सब लोग जो है वो किस तरीके से रह रहे हैं पहले दिखा रहे हैं। जो घर में सिलेंडर है उसे बाहर रखा गया है, जो बर्तन है उसे रूम से बाहर निकाला गया है क्योंकि जैसे ही पानी बढ़ता है ये पानी जो है वो चौकी तक पहुंच जाता है और लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएंगे। ये वो दूसरा घर है जिसके अंदर पानी घुसा है। लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं और अगर घर की बात की जाए तो हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से दिक्कत होती है। एक बुजुर्ग भी हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पानी में वो बेचारे चल रहे हैं और ये तस्वीर दिखा रहे। कितना उम्र है आपका बाबा? 85 वर्ष का उम्र है। 85 वर्ष हो गया। ये पानी हमेशा हर साल आता है क्या? हाँ 85 साल से लगातार आ रहा है। सब साल आता है पानी ना। और सब साल ऐसे ही हो जाता है? सब साल नहीं, एवरी 2-3 साल के बाद पानी आया है। तो देखिए एक बुजुर्ग का परिवार है, इसमें 85 साल उम्र हो गया है और दूसरी तरफ महिला भी हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से है। हम कुछ तस्वीर कहेंगे कि और अंदर लाके दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हैं। और इसके अलावा पानी यहाँ पर इस कदर है, आप देख सकते हैं करीब घुटने भर पानी जो है वो है यहाँ पर। और खाने की भी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नहीं है। कितना उम्र है दादी आपका? हाँ खाइयो ला बढ़ रहे छिए। खाने के लिए भी नहीं है? हाँ बाबू हो खाइयो बिनु हमरा आर के जरे छै पेट में हो। की करबे बाबू हो। देखक राजा का तू सब राजा छहक हो बाबू हो। हमरा आर के या पानी में बहे छै। देखिए पानी की वजह से किस तरीके से परेशानी है। जो बुजुर्ग है उनका साफ कहना है कि इस कदर दिक्कत होती है कि खाने तक की व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ देखिए जो लोग खाना बनाते हैं वो किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर पानी इस कदर है कि करीब घुटने भर तक पानी आ रहा है और लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है। और ये बारिश कह सकते हैं कि एक और परेशानी का सबक है। और अगर इसी तरीके से बारिश होगी तो वाटर लेवल जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और बराज से जो पानी छोड़ा जाएगा तो कह सकते हैं कि ये पानी कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में ये और ज़्यादा भयावह भी हो सकता है। और लोग भी हैं। कितने दिनों से यहाँ पर पानी और कितनी दिक्कत हो रही है? साल भर से आवे छे। एते साल भर से पानी नहीं आवत रहे। ये बार बहुत पानी आयल छे। इस बार ज्यादा पानी हो गया है। ये बार ज्यादा पानी आबि गेल छे। तो घर के अंदर तक पानी घुस गया है। घर के अंदर तक रह रही है। खाना उना कहाँ बनाती है? खाना नहीं बनाती है। गैस चूल्हा भासती है। अच्छा गैस चूल्हा भी यहाँ पे डूब जा रहा है। हाँ तो खाना उना कैसे खा रही है? नहीं अखन खाना खाई छी। तो सरकार कुछ व्यवस्था किया आप लोगों के लिए? नहीं अखन कोनो व्यवस्था नहीं केलके। सरकार कुछ भी नहीं किया? नहीं सामान ऐसे ही सब फेंका हुआ है। कोई उपाय नहीं किया कहीं से भी खाने पीने का? कोई कुछ भी नहीं? नहीं कोनो उपाय नहीं। तो देखिए खाने पीने तक की व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है। और देखिए तेज बारिश जो है वो अभी भी हो रही है। अगर इसी तरीके से बारिश होती है तो माना जा सकता है कि आने वाले समय में ये पानी का लेवल जो है वो और बढ़ेगा। और देखिए ये एक घर की तस्वीर नहीं है, कई घरों की तस्वीर दिखाएंगे। ऐसी ही तस्वीरें अमूमन सभी घरों की है, चाहे वो कच्चे मकान हो या फिर पक्के मकान हो। तमाम जगहों पर पानी जो है वो भर गया है और देख सकते हैं दूर दूर तक ऐसी ही तस्वीरें नजर आएंगी। इस बाढ़ का कह सकते हैं कि त्रासदी इसे कह सकते हैं खासकर। और इसी की वजह से बिहार कहीं ना कहीं परेशानी का सबक बिहार में नजर आ रहा है। केवल सुपौल ही नहीं, कई ऐसे जिले हैं वहाँ पर ऐसी तस्वीरें हैं। जो बुजुर्ग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ से निकलने के लिए केवल एकमात्र सहारा जो है वो नाव है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, सुपौल। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।